वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 सितंबर 2025 और 16 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में देश के महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है 15 सितंबर को। इस बार इनकी 164वीं जयंती मनाई गई। तो इनकी जयंती को देश भर में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। मैं आपको फिर बोलूँगा, नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अभी यूपी SSC PET का एग्जाम हुआ था, इसमें ये 5 इंपोर्टेंट डे पूछे गए थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछे गए। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। आप देखो, ये PET के एग्जाम में हर सेट में इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन था और ये जो 7 सितंबर का लास्ट सेट था इसमें 2 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। तो इम्पोर्टेंट डे आपको जरूर याद रखने हैं और इनको याद करने का बस एक ही तरीका है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अभी असम में प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कहाँ किया? असम में। तो ये है मैप में असम। असम चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। असम की अभी दूसरी राजधानी किसे बनाया जा रहा है? असम की ये राजधानी है दिसपुर। एक और शहर है जिससे असम की दूसरी राजधानी बनाया जा रहा है। ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसे असम की दूसरी राजधानी बनाया जा रहा है। अच्छा, पूर्व का अमेजन इसे किसे कहा जाता है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क को। और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टेलेनुमा जो दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मामिकम की खोज हुई। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी और अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है।
मानस, ओरंग, डेबू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। और ये जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, मैंने आपको अभी बताया, इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिंडा याकारिनो ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? ये है लिंडा याकारिनो। ये एक्स की सीईओ थी। पहले इसे ट्विटर कहा जाता था, अब इसे एक्स कहा जाता है। एक्स की ये सीईओ थी और अब इन्होंने एक्स के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भारत में शासन में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। इसका उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया है और पता है कहाँ किया है? तिरुपति में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये हैं विशाखा मुल्ले। कौन है? विशाखा मुल्ले। इनको अभी आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हिंदी दिवस 2025 इस पर अभी 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई है? तो अभी अपने देश भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नॉर्वे से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कई बार आपको रिपीट करा चुका हूँ, बहुत बार रिपीट करा है। एक इंडेक्स है, उसमें नॉर्वे टॉप पर रहा है और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उस इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा है। तो उस इंडेक्स का नाम बताओ जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, बार बार रिपीट करा है। एक इंडेक्स है जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा है और भारत 151वें नंबर पर रहा है। तो उस इंडेक्स का नाम आप बताओ। अब नॉर्वे तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना और नॉर्वे के प्रेसिडेंट हैं जोनास गेहर स्टोर। ये अभी फिर से नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की सहायता दी है? तो ये गुजरात सरकार ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10,49,000 बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। अब गुजरात ने की है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ और ये उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कल ही मैंने आपको ये बताया है। गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ये इसका 70वां संस्करण है। 69वां संस्करण भी गुजरात में हुआ था। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा
और भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। अच्छा, गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है जिसे जीआई टैग मिला था। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। उस खजूर का नाम बताओ जो गुजरात के कच्छ में होता है जिसे जीआई टैग मिला था। मैंने कई बार आपको बताया, उस खजूर का नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है या फिर आपका जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? लाल रेत के टीले, ये आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले अभी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू यानी कि लाल रेत के टीले, इनको 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब ये आंध्र प्रदेश के हैं, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। अभी एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और सबसे अधिक आपराधिक मामले किस पर है? रेवंता रेड्डी पर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में नंबर 1 पर है और फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं जैस्मीन लैम्बोरिया। इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईएसएसएफ विश्व कप 2025 ये चीन के निंगबो में हुआ और इसकी पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना ने टोटल 41 मेडल जीते हैं जिसमें 16 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पदक तालिका में चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है, चौथे नंबर पे इटली है और 5वें नंबर पे अपना देश भारत है। तो इंडिया 5th नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पे है। अब चाइना पहले पर है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा था। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गिली 4 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये शंघाई में आयोजित हुई। प्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया और भारत ने चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया है। आपको पता है तंबाकू के उत्पादन में भी चीन पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2025 में 89वीं IEC आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IEC 89वीं IEC आम बैठक की मेजबानी ये अपना देश भारत करेगा
और कहाँ पे करेगा, भारत मंडपम में करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है जिसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। यहाँ पे मैं एक और इंडेक्स बताता था जो मैंने आज का क्वेश्चन पूछा है। एक इंडेक्स है जिसमें भारत 151वें नंबर पर रहा है, उस इंडेक्स का नाम आपको बताना है। अच्छा, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 91 हो गई है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में होगा। 17वां कहाँ पे हुआ था, अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अच्छा, 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अपना देश भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ जिसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम क्या है, आयुष वीजा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब ये लेटेस्ट एडिशन 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसे आप ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है, तो ये कोलकाता में शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उतले जलयानों में ये दूसरा है आंद्रोथ। ये 13 सितंबर 2025 को कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अच्छा, भारतीय नौसेना के चीफ कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ये भारतीय नौसेना के चीफ हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है तो क्या बताओगे, कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र रणजी टीम के कोच कौन बने हैं, तो ये गैरी स्टीड बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने न्यूजीलैंड के पूर्व कोच गैरी स्टीड को 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा, तो ये गोवा करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन मैंने एक पूछा था कि चाय के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो असम चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये वाल्ड ईगल है। ये अभी PET के एग्जाम में भी पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया गया, ये 8 अगस्त को। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, गोवा। इस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो, और जब आप डिटेल में लिखोगे तो आप खुद देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसे स्कैन कैसे करना है, आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है उसके सामने एक प्लस का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जाके आप इसे स्कैन करो और आप इस व्हाट्सएप चैनल को आसानी से ज्वाइन कर लोगे। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
टेलीग्राम पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। आप सिंपल इस PDF पे क्लिक करो और PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबेस्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, अभी तक ये क्वेश्चन मैंने हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 US ओपन पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 US ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तो आरेना सवालेंका। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।